We need to find God, and He cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature, trees, flowers, grass grows in silence. See the stars, the moon and the sun, how they move in silence. We need silence to be able to touch souls. उडुपी दक्षिण भारत के कर्नाटक में अरेबियन सागर पर स्थित एक पवित्र शहर है। इस मंदिर की स्थापना श्रील मध्वाचार्य ने किए थे, जो भारत के महान संतों, धार्मिक सुधाकरों में से एक थे। कहा जाता है कि उडुपी को वैकुंठ का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि ईश्वर के सर्वोच्च भक्त श्रील मध्वाचार्य के इच्छा के जवाब में आए थे। मध्वाचार्य के समय से पहले भी उडुपी एक पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। पूरे दक्षिण भारत में लोग अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते थे, क्योंकि ये वैदिक विद्वानों का केंद्र था और दो प्राचीन मंदिरें श्री अनंतेश्वर और श्री चंद्रमौलीश्वर का स्थान था। ऐसा कहते हैं कि अनंतेश्वर मंदिर के शिवलिंग के अंदर भगवान विष्णु अपना आसन अनंत शेष के साथ रहने से इस मंदिर अनंतेश्वर मंदिर नाम से प्रख्यात हुई। श्री चंद्रमौलीश्वर मंदिर भगवान शिव के मंदिर है, जिसमें शिव जी सर पर अर्धचंद्र रखा है। उडुपी से 8 मील दूर में स्थित बेल्ले नामक गांव के मध्यगेहा भट्टा और वेदवती दंपति को संतान नहीं थे। भट्टा हर दिन 8 मील सफर करके उडुपी के अनंतेश्वर मंदिर में उनको संतान प्राप्त होने के लिए पूजा करते थे। 12 साल बाद अचानक एक दिन एक भक्त अवचेतन स्थिति में मंदिर के झंडे पर चढ़कर घोषणा की कि धर्म के शुद्ध सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए एक पुरुष बच्चा वायुदेव का अवतार जल्द ही पैदा होगा। ये बातें भट्टा ने सुना और अपने दिल के भीतर समझ गया कि यह उसका अपना बच्चा होगा। जल्द ही उनकी पत्नी वेदवती ने एक बेटे को जन्म दी, जिसको वासुदेव नाम रखा। बचपन से ही वासुदेव ने असाधारण बुद्धि दिखाया, इतना कि उन्हें 3 साल पहले ही 5 साल की उम्र में उपनयन संस्कार किया गया। उनका शरीर असामान्य रूप से मजबूत, चमकदार और सुंदर था। 11 वर्ष की उम्र में वासुदेव ने उडुपी में अच्युतापेक्ष नामक एक तपस्वी के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया। 1 साल बाद अपने पिता के कड़े विरोध के बावजूद वसुदेव ने संसार त्याग दिया। जब अच्युतापेक्ष वसुदेव का नाम पूर्णप्रज्ञ रखा। पूर्णप्रज्ञ बाद में भारत देश के तीर्थ स्थल के दर्शन किए और कई गुरुओं के पास वेद ज्ञान संप्राप्त होने के बाद वापस उडुपी आ गया। जब से उनको वहां के भक्तजन मध्वा पुकारने लगे। मध्वा अपने आत्मा को आनंदित करने के लिए उडुपी में श्री कृष्ण का मंदिर बनाना चाहता था। खैर, ऐसा हुआ कि उन दिनों में श्रील मध्वाचार्य भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसा करने वाले 12 स्तोत्र की रचना करने में लीन थे। तब एक दिन जब मध्वाचार्य स्नान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे, तो वहां उनको एक जहाज उडुपी के तट से कुछ दूर में सैंड बंक पर तेजी से पकड़े गए। संकट में नाविकों के रोने की आवाज सुनकर श्री मध्वाचार्य ने अपना कपड़ा उनकी दिशा में लहराया। मध्वाचार्य ने तूफानी सागर को शांत किया और जहाज मुफ्त में तैरने लगे। जहाज सुरक्षित तीर पहुंचने के बाद जहाज का कैप्टन मध्वाचार्य को धन्यवाद कहकर अपने जहाज में से जो चाहिए वो लेने का प्रार्थना किए।
तब मध्वाचार्य को गोपी चंदन मिट्टी की बारीक गांठ दिखी और वो उसको चुना। मध्वाचार्य के शिष्य परिचारकों ने उडुपी में मिट्टी के बड़े ढेले के साथ वापस आना शुरू किया था, लेकिन समुद्र तट से थोड़ी दूर पर 2 में गांठ टूट गई, जिसमें से भगवान बालकृष्ण के सुंदर मूर्ति बाहर आया। अब इस मूर्ति को कोई उठा नहीं पाए। महान पारलौकिक परमानंद में मध्वाचार्य बालकृष्ण के मूर्ति को गले लगाकर द्वादश स्तोत्र के शेष 7 भागों को पूरा करते हुए 4 मैल पीछे उडुपी तक पहुंचाया। मध्वाचार्य ने भगवान बालकृष्ण के मूर्ति को माधव सरोवर में नहला के उन्हें श्री कृष्ण के मंदिर में विराजित किए और भगवान की पूजा के लिए कठोर मानकों की स्थापना किए। द्वारका में बालकृष्ण की ये मूर्ति कैसे बनी, ये प्रमेय नवमालिका टीका में बताया गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के धरती पर प्रकट होने के समय माँ देवकी ने भगवान को उनके दौर्भाग्य पर लथट लगाई कि वृंदावन में भगवान के बचपन के अतीत को कभी नहीं देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा की तरह देवकी को भी भाग्यशाली बनाने के लिए छोटे बच्चे के रूप ग्रहण करके शरारती बच्चा की तरह अभिनय किए। मंथन को थोड़ा मक्खन खाया और वापस फिर से अपना शाश्वत रूप धारण कर लिया, जिससे माँ देवकी खुश हो गई। रानी रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के पत्नी इन अतीतों को देखकर मंत्रमुग्ध हुई। इस स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वह एक छड़ी और रस्सी पकड़ा हुआ बालकृष्ण की मूर्ति बनवाकर नियमित रूप से पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी अपना शरीर त्याग करने के बाद अर्जुन इस मूर्ति को रुक्मिणी वन में स्थापित किए। 5000 साल पहले द्वारका में श्री कृष्ण के इस मूर्ति के ऊपर गोपी चंदन मिट्टी इकट्ठे हो गया। गोपी चंदन मिट्टी मतलब वो जो पीली मिट्टी जो वैष्णव बड़े पैमाने पर अपने ताजे नहाए हुए शरीर को चिह्नित करने के लिए रोजाना चिपते थे। ये गोपी चंदन मिट्टी मूर्ति पर इतना जम गया था कि वो बड़ा मिट्टी की गांठ जैसा दिखाई देती थी और कोई भी नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण की मूर्ति वहां थे। जिस मिट्टी की गांठ अत्यधिक भारी होने से कुछ नाविकों ने इसे अपना नाव पानी पर सुरक्षित तैरने के लिए नाव पर गिट्टी के रूप में लाद दिया। सदियों के दौरान भगवान बालकृष्ण की मूर्ति पूरी तरह से मिट्टी से ढक गए और यह उस स्थिति में द्वारका के पास बना रहा जब तक कि व्यापारी नाविक इसे उडुपी में मध्वाचार्य के पास ना लाए।